उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। बेटा आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का वो है रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर, ऑक्सीजन एंड कलोरीन। तो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था जिसका हमारा ऑलमोस्ट आज थर्ड लास्ट टॉपिक है और हमने इस टॉपिक के अंदर सोडियम का मैग्नीशियम का रिएक्शन पढ़ना है वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ। तो हमने इन तीनों टॉपिक्स को सेपरेट सेक्शंस में डिस्कस करना है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर, देन हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद क्लोरीन। तो बेटा ये तीन हमारे पास जो है एक टॉपिक के तीन सब हेडिंग्स हैं। तो इन टॉपिक्स के सब हेडिंग्स के अंदर इनको स्टार्ट करने से पहले हम अपने थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। यानी हम जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ेंगे तो वो तो आपकी बुक पे भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखे हैं, लेकिन वो जो रिएक्शंस के अंदर कॉन्सेप्ट्स है आप जाहिर है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल पे आए हैं ताकि आपको लेक्चर की समझ आए। ठीक है, तो पहले हम अपने उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें क्योंकि उन्होंने सोडियम एंड मैग्नीशियम दो एलिमेंट दिए ना, तो डेफिनेटली दोनों की रिएक्टिविटी में कुछ तो डिफरेंस है। जो उन्होंने सोडियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन दिया इन तीनों चीज़ों के साथ कुछ तो वो डिफरेंट रिएक्शन करते हैं। तो पहले हम दोनों की रिएक्टिविटी को डिस्कस कर लेंगे, देन हम उन दोनों के रिएक्शंस को पढ़ेंगे इन तीन चीज़ों के साथ वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले मैंने आपके सामने एक बहुत हेडिंग लिखी है हाईलाइट करके। हमारे पास एक एलिमेंट है यहाँ पे जो टॉपिक में दिया है वो सोडियम है और दूसरा एलिमेंट जो हमें इस टॉपिक में दिया हुआ दैट इज मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया मैंने लिखा है सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। जो सोडियम है वो मैग्नीशियम से बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो बेटा यहाँ पे जो चीज़ हम पहले देखेंगे इन दोनों के अंदर ना जो सेम कॉन्सेप्ट है, जो सेम चीज़ है वो क्या है, सोडियम भी हमारे पास एक मेटल है, सोडियम भी हमारे पास क्या है, एक मेटल है, मैग्नीशियम भी हमारे पास एक मेटल है। तो इट्स मीन कि दोनों एलिमेंट्स हमारे पास मेटल है, ये दोनों में कॉमन कॉन्सेप्ट है कि दोनों मेटल्स हैं। तो फिर दोनों की रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जो मेजर डिफरेंस है बेटा, जो सोडियम है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, जो सोडियम है वो ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, वाइल जो हमारे पास बेटा मैग्नीशियम है, जो हमारे पास मैग्नीशियम है ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। तो इट्स मीन अगर सोडियम 1 के ग्रुप मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 का है तो दोनों ही मेटल्स, लेकिन एक अल्कली मेटल है और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो दोनों की रिएक्टिविटी में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो वो डिफरेंस ये है कि हमने भी अपने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अलोंग द पीरियड लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से बेटा राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड जब हम पीरियड की बात करते हैं अलोंग द पीरियड, तो जो मेटेलिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता है क्योंकि स्टार्टिंग में मेटल्स होती है, लास्ट पे क्या होती है, नॉन मेटल्स। तो लेफ्ट साइड मेटेलिक करैक्टर कम, तो इसका मतलब सोडियम इज मोर गुड मेटल एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करती है, ये ज़्यादा आप कह लें फास्ट रिएक्शन करेगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो सोडियम मतलब हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि सोडियम ग्रुप 1 की मेटल है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 की मेटल है। सोडियम जो है उसकी रिएक्टिविटी है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम ज़्यादा है, सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करती है और मैग्नीशियम थोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है वो लेट लूज करती है। हम इसका ट्रेंड को समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो सोडियम से नेक्स्ट एलिमेंट है अलोंग द पीरियड। तो साइज छोटा होने की वजह से मैग्नीशियम की जो एबिलिटी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन वो एज कम्पेयर टू सोडियम वो स्लाइटली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बेटा हमने समझ लिया कि इस पूरे टॉपिक का कोर कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले हमारे पास जो आपको हेडिंग दिया है वो ये है कि हमने सोडियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन पढ़ना है वाटर के साथ। ठीक है, तो बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमने इसको लिखनी है, हम थोड़ा सीक्वेंस में लेंगे। जो सोडियम है जब ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ, जब सोडियम का रिएक्शन होता है वाटर के साथ तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। इसका जो रिएक्शन होता है, सोडियम का जो रिएक्शन होता है बेटा ये विगरस होता है। ये क्या होता है, विगरस। विगरस कहते हैं थोड़ा एक्सप्लोसिवली, एक्सोथर्मिक, ठीक है, धमाके के साथ, ठीक है, ये कह लो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है सोडियम का वाटर के साथ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जब सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो बेटा हम इसमें इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। जब एक सोडियम ने यहाँ से OH लिया तो आपके पास ना यहाँ से H बच गया। अब इस H से तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 2 मोल ऑफ वाटर ताकि हमारे पास H2 गैस निकले और साथ में 2 मोल ऑफ सोडियम। तो रिजल्ट में हमारे पास बनता है 2NaOH प्लस। इसके साथ हमारे पास ये जो हाइड्रोजन गैस हम इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो बेटा ये आपको MCQs में भी आएगा कि व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर तो वहाँ से रिजल्ट में प्रोडक्ट्स के बनते हैं। बेटा हमारे पास एक बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ हमारे पास बनती है हाइड्रोजन गैस। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम मैग्नीशियम के रिएक्शन की बात, हमने बात की थी कि मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्ट करती है, तो अगर सोडियम का रिएक्शन बेटा विगरस होता है, सोडियम का रिएक्शन जो है वो अगर विगरस है तो जो मैग्नीशियम का रिएक्शन है वो थोड़ा क्या होगा, उसके कंपैरिजन में मैग्नीशियम का रिएक्शन बेटा होगा स्लो।
ये रिएक्शन होगा स्लो, ठीक है। तो हम यहाँ अगर बात करेंगे मैग्नीशियम है प्लस इसका मैं रिएक्शन करवाऊँ वाटर के साथ, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो बेटा मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी +2 है, तो उसके साथ 2 OH लगेंगे। तो 2 OH के लिए मुझे यहाँ पे 2 मोल वाटर यूज़ करना पड़ेंगे। 2 मोल वाटर में 2 OH नेगेटिव जो है वो इसके पास आ गए मैग्नीशियम के पास, और जो 2 हाइड्रोजन है वो आपस में रिएक्ट करेंगे, तो बेटा वो क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। तो वही बात कि मेटल जब भी किसी वाटर से रिएक्शन करती है कोई भी मेटल, तो वहाँ से एक बनती है हमारे पास बेस और एक हमारे पास क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ये हाइड्रोजन गैस का बनना जब वो मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होता है, ये एमसीक्यूज में आपको आ सकता है। अच्छा, यहाँ से हम ना वैसे तो ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम एक बात समझ लेते हैं कि इनको हमने पहले पढ़ा था, इनको अल्कली मेटल क्लाइनेट अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। तो आपको सामने है, सोडियम में जब वाटर से रिएक्शन किया तो उसने एक बेस बनाई है, यानी एक अल्कली बनाई है, ठीक है। ये हमारे पास एक अल्कली है, तो दैट्स वाई इसको अल्कली मेटल भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम है, ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप 2 की, क्योंकि इसने भी एक अल्कली बनाई है, एक बेस बनाई है, जो जस्ट हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है। बेटा यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि जो मैग्नीशियम की रिएक्शन वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, लेकिन इसमें ना एक लास्ट सेक्शन उन्होंने मजीद ऐड किया है, अगर इसी मैग्नीशियम का रिएक्शन मैं वाटर के साथ करवाऊँ, लेकिन वो वाटर हो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, यानी उसका हाई टेम्परेचर हो, वो स्टीम की फॉर्म में हो, आगे पे यहाँ पे लिखा हुआ है जी, यानी वो वाटर गैशियस फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, यानी ये वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में। जो पहले हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन पढ़ा बेटा वो वाटर है नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो इस मैग्नीशियम का जब वाटर से रिएक्शन होता है तो ये भी ज़रा विगरस रिएक्शन होगा। ये वाला रिएक्शन था स्लो, ये वाला रिएक्शन था स्लो, नॉर्मल मैग्नीशियम का नॉर्मल वाटर के साथ। लेकिन अब मैग्नीशियम जो है वो स्टीम के साथ जब रिएक्शन करेगी तो ये रिएक्शन भी उस सोडियम की तरह, जैसे ऊपर सोडियम का रिएक्शन बेटा विगरस हुआ था, यहाँ पे हमने पढ़ा सोडियम रिएक्शन विगरस, इस तरह इस मैग्नीशियम का रिएक्शन भी यहाँ पे क्या होता है, विगरस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में जो कंपाउंड बनता है वो भी चेंज है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। असल में होता क्या है कि यहाँ से ये जो मैग्नीशियम है बेटा, ये जो मैग्नीशियम है ये यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल लेती है और ये बना लेती है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और साथ में हमारे पास ये जो है H2, ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको मिलता है, ठीक है। तो बेटा ये हमने पढ़ लिया कि जो सोडियम है और मैग्नीशियम है ये दोनों जो है वो थोड़े स्पीड इनके डिफरेंट होती है जब ये रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, और उसका रीज़न हमने अपने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ये पॉइंट उससे थोड़ा ज़्यादा समझने वाला है, इनफैक्ट इससे भी, ये दोनों शॉर्ट से थे। इस पॉइंट में काफ़ी सारी बातें जो आपको पहले समझनी पड़ेंगी। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो पहले इसको ना मैं आपको एक बात बता दूं, ऑक्सीजन की बेटा जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है दैट इज -2, जो हम नॉर्मल ऑक्साइड्स की बात करते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। लेकिन अगर कहीं पे ऑक्सीजन की वैलेंसी, ध्यान से आपने इस बात को सुनना है, अगर कहीं ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 की बजाय -1 होगी तो हम ऑक्सीजन के ऐसे ऑक्साइड्स को नॉर्मल ऑक्साइड्स की बजाय उन्हें बोलते हैं बेटा पर ऑक्साइड्स। ये हमारे पास ऑक्सीजन का पर ऑक्साइड होता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखती हूँ। जब Na जो है सोडियम, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो एक ऑक्सीजन से अगर 2 सोडियम लगते हैं तो ये सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पे एक सोडियम +1, 2 सोडियम +2, तो उसके साथ ऑक्सीजन क्या है, -2 में है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड है। लेकिन अब मैं एक और चीज़ लिखती हूँ, अगर मैं आपके सामने लिखूँ, अब ये तब बनता है जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तब हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर हमारे पास एक्सेसिव सप्लाई, हमारे पास ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ही पड़ी हुई है, तो वो जो 2 सोडियम है, 2 सोडियम वो अपने साथ 2 ऑक्सीजन के एटम्स को बाइंड कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे क्या होता है कि पहले ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 थी 2 सोडियम के साथ, अब उसी 2 सोडियम के साथ जब 2 ऑक्सीजन लगेंगे, इसका मतलब यह है कि एक सोडियम +1 दूसरा +1, फिर एक ऑक्सीजन -1 दूसरा -1, तो इसलिए बैलेंस्ड है। तो असल में इसके अंदर, इस वाले केस के अंदर जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है दैट इज -1, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। तो बड़ा होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे पास जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो हमारे पास सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, लेकिन अगर हमारे पास एक्सेसिव सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो हमारे पास सोडियम का ये वाला पर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो बेटा हमने पढ़ लिया। अब हम अपने रिएक्शंस पे आ जाते हैं। ये थोड़ी बैलेंसेज जो है उन्होंने अंदर डिस्कस की थी, तो हमने इसको पहले समझ लिया है। टॉपिक में उन्होंने पर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड का जिक्र किया था। अब हमने सिंपल रिएक्शन पढ़ना है। हमारे पास है बेटा सोडियम, ठीक है, हमने इसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ। तो जो चीज़ आपने MCQs के लिए आनी है, जब सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो बेटा यहाँ पे येलो कलर की फ्लेम बनती है। जो फ्लेम है, जो आपका कलर है वो गोल्डन येलो होगा। यहाँ पे जो फ्लेम है बेटा वो होगी गोल्डन येलो, और यहाँ हमारे पास रिजल्ट में बनेगा सोडियम ऑक्साइड Na2O2, सोडियम का पर ऑक्साइड, ठीक है।
तो बेटा अगर हमारे पास एक्सेस हमारे पास जो सप्लाई होगी वो लिमिटेड होगी, अगर हमारे पास जो सप्लाई है वो एक्सेसिव होगी तो सोडियम का पेरोक्साइड। लेकिन अगर हमारे पास इसी सोडियम के साथ ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई दी जाए, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास बनता है सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, तो बेटा ये हमने पढ़ लिया कि सोडियम का पेरोक्साइड, सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड, फ्लेम दोनों में गोल्डन येलो होगी। और हमारे पास जो ये कंपाउंड्स बनते हैं कि अगर हम कलर की बात करें तो ये हमारे पास वाइट सॉलिड होता है, वाइट सॉलिड। तो बेटा यही एमसीक्यूज आपको आएंगे कि जब सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है इन द एक्सेसिव सप्लाई, तो हमारे पास जो है यहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड बनता है। और अगर हमारे पास जो है वो लिमिटेड सप्लाई हो, मैंने आपको ऊपर पहले क्लियर कर दिया, तो वहाँ पर सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड इसमें ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी है, ये पेरोक्साइड इसमें ऑक्सीजन की -1 वैलेंसी है। तो बेटा ये हमने सोडियम रिएक्शंस को कवर अप कर लिया है। अब हमारे पास लास्ट रिएक्शन है इस टॉपिक का, दैट इज रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो बेटा इसको पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास मैग्नीशियम, इसका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो बेटा ये डायरेक्ट जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है। 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो MgO बनेगा। आपके इस टॉपिक नीचे क्विज जो है वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें मैंने पूछा मैग्नीशियम एंड सोडियम के ऑक्साइड्स में कंपैरिजन करो। तो आपने कहना है कि जो सोडियम है वो पेरोक्साइड भी देता है, वो नॉर्मल ऑक्साइड भी देता है, वाइल जो मैग्नीशियम है वो जस्ट नॉर्मल ऑक्साइड देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम +2 में और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या -2 में। 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम का नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड। तो बेटा इसके साथ हमने अपने 2 रिएक्शंस, 2 कॉन्सेप्ट को जो है इस टॉपिक में वाइंड अप कर लिया है। अब हम जल्दी से अपने थर्ड रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास है रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद क्लोरीन। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोडियम की बात करें, सिर्फ 2 पॉइंट्स। सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, तो आपको पता है सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक क्लोरीन एक नॉन मेटल है। सोडियम विल लूज द इलेक्ट्रॉन while chlorine will gain the electron. बॉन्ड बिटवीन दैम विल बी आयनिक। बॉन्ड इनके दरमियान में कौन सा होगा? आयनिक, क्योंकि सोडियम जो है वो केटाइन बनाएगा, क्लोरीन जो है एनाइन बनाएगा। तो बेटा इनका रिएक्शन होगा तो यहाँ बन जाएगा NaCl। तो यहाँ पे जो चीज़ आपने याद, हमारे पास जो कंपाउंड का कलर है वो हमारे पास है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और आपके पास जो फ्लेम का कलर जो आपने पहले पढ़ा था, सोडियम की फ्लेम का कलर, यहाँ पे अगेन फ्लेम का जो कलर होगा बेटा हमारे पास होगा गोल्डन येलो। वही प्रीवियस जो आपने जब पढ़ा था सोडियम का ऑक्सीजन का रिएक्शन, तो फ्लेम गोल्डन येलो थी। यहाँ भी जब हमने सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करवाया तो फ्लेम जो है वो गोल्डन येलो है। उसके साथ जो हमारे पास कंपाउंड का कलर है वो भी वाइट क्रिस्टलाइन है। यहाँ पे हमारे पास वाइट सॉलिड था। यहाँ पे एक चीज़ जो स्किप होगी वो मैग्नीशियम की फ्लेम का कलर। तो बेटा मैग्नीशियम की जो फ्लेम का कलर होता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गेट बर्न, तो इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, वाइट फ्लेम और वाइट सॉलिड। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। ये हमारा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ना है वो ये कि हमारे पास है मैग्नीशियम, इसका भी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे, इसका भी रिएक्शन क्लोरीन से करवाएंगे। तो एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन लगेंगे तो बेटा ये बन जाएगा ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो बेटा ये बन जाएगा मैग्नीशियम का क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमने मैग्नीशियम का क्लोराइड बना लिया। तो अगर हम इसकी बात करें इस रिएक्शन की, तो ये हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद क्लोरीन, बड़ा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मीन्स यहाँ से जो है हीट रिलीज होती है। तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड जो है यहाँ से बनते हैं व्हेन सोडियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन। तो सोडियम की रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम की उसके कंपैरिजन में जो रिएक्टिविटी होगी वो कम होगी। यहाँ पे आपने फ्लेम का कलर याद करना है, MCQs में आ सकता है। आपने सोडियम क्लोराइड का कलर याद करना है और मैग्नीशियम क्लोराइड का, ये MCQs में आ सकता है। यहाँ पे आपने मैग्नीशियम क्लोराइड की फ्लेम वाइट है, सोडियम क्लोराइड की जो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन है इसकी फ्लेम वाइट है। और जब सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन था इसकी फ्लेम थी गोल्डन येलो, और दोनों के सॉलिड भी वाइट हैं। ठीक है, बाकी जो मजीद कॉन्सेप्चुअल बात करें तो सोडियम के 2 तरह के ऑक्साइड्स बने थे बेटा, एक पर ऑक्साइड था और एक हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड था। उसको हमने रिएक्शन से पहले ऊपर कवर कर लिया था। और यहाँ पे हमने बात की थी कि रिएक्शन की स्पीड की, रेट की। तो इसके साथ हमारा ये जो लेक्चर है वाइंड अप हो गया और मुझे आप इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।